आप देख रहे हैं केडी न्यूज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर एक अनूठा और श्रद्धा से भरा संयोग घटित होने जा रहा है। पूज्य माता पिता को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। आचार्य ऋषिराज पांडे जी के मुखारबिंद द्वारा यह कथा का रसपान होगा। यह कथा स्वर्गीय पंडित राम दुलारे शुक्ल व उनके पुरखों की आत्मा की मुक्ति तथा कुल कल्याण के लिए आयोजित की जा रही है। यजमान श्री सीताराम शुक्ल व माता निर्मला देवी इस भव्य आयोजन के मुख्य यजमान होंगे। अब इसमें अद्भुत संयोग क्या बन रहा है, इस आयोजन को और भी विशेष बना रहा है एक दिव्य संयोग। अब ये दिव्य संयोग क्या है? 1 दिसंबर एकादशी तिथि से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होगा। इसी दिन परिवार में सुख और समृद्धि का द्वार खोलने वाला पावन अवसर भी जुड़ा है। मुख्य यजमान के पौत्र चंदन देव शुक्ल का 2 दिन पूर्व विवाह संपन्न होगा और विवाह उपरांत पौत्र वधू का लक्ष्मी स्वरूप में प्रथम बार गृह प्रवेश भी इसी दिन होगा। इसी दिन 1 दिसंबर 2025 सोमवार को गीता जयंती भी है और मोक्षदा एकादशी भी इसी दिन है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण के भागवत गीता के उपदेश का स्मरण करता है और श्रद्धालु उस दिन गीता के श्लोकों का पाठ करते हैं। 1 दिसंबर 2025 का यह दिन महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए गीता के उपदेश की याद में भी मनाया जाता है। कथावाचक आचार्य ऋषिराज पांडे जी ने इस अद्भुत संयोग को विशेष महत्व देते हुए कहा कि जब धर्म, परिवार और सुख समृद्धि का संगम एक ही दिन घटित होता है तो यह आयोजन परम मंगलकारी बन जाता है। इस कथा से भावनात्मक महत्व क्या है? भक्तिमय वातावरण में होने जा रही यह कथा न केवल परिवार एकता व श्रद्धा का प्रतीक बनेगी, बल्कि यह दिवंगत आत्माओं की शांति और मोक्ष की साधना भी होगी। परिवार के सभी सदस्य और श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होकर दिव्य कथा का रसपान करेंगे। यह आयोजन दिसंबर माह के प्रथम दिन मतलब 1 दिसंबर 2025 को सुल्तानपुर जनपद के विकास क्षेत्र कूड़ेभार के ग्राम सुगलहिया, जो कूड़ेभार चौराहे से सेमरी रोड पर मात्र 3 किलोमीटर ऑन रोड पर स्थित है, होना सुनिश्चित हुआ है। इस नवरात्रि की भांति ही पूरे परिवार और समाज के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा मंगलकारी साबित होगा और पौत्र के विवाह के बाद जिस दिन श्रीमद् भागवत कथा शुरू हो रही है, उसी दिन लक्ष्मी रूप में पौत्र वधू का प्रथम गृह प्रवेश का यह अद्भुत संयोग सदा लोगों के मन में स्मरणीय रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए चलते हैं कथावाचक आचार्य ऋषिराज पांडे जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के कहे गए कुछ अंश उनके मुखारबिंद से सुनकर अमृतपान करते हैं। श्री हनुमते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। माताजी गिरिजा रानी और आपके समस्त पांडे परिवारीजन
आपका सौभाग्य, गुरु की कृपा, माता पिता और पितरों का आशीर्वाद, भगवत कृपा प्राप्त हुई, तब आपको अपने जीवन में भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का प्राकट्य उत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री राघवेंद्र सर पावन पुनीत स्थल पर बैठकर भगवान की अमृतमयी कथा का आस्वादन कर रहे हैं और भगवान के प्राकट्योत्सव में हम सब सम्मिलित हुए। व्यास मंच की मंजुल पर परंपरा का निर्वहन करते हुए कथाक्रम में प्रवेश करें, उससे पूर्व हम अपने मन को वहीं लेकर चलें जहाँ से कल कथा को विश्राम दिया था। नंद जी के आनंद हुआ तो समस्त ब्रजमंडल में ब्रजवासियों ने खूब धूम मचाई, खूब आनंद मचाया और नंद बाबा के यहाँ आकर सब लाला की जय जयकार करते हुए नंद रानी और नंद बाबा को बधाई देने लगे। तो आइए अपने मन को उन्हीं नंद जी के नंदोत्सव में समर्पित करते हैं और जिनके पास राग है वे राग से, जिनके पास राग नहीं वे अनुराग से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से गाएं। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। और इधर नंद राय जी के यहाँ लाला का प्राकट्य हुआ तो सुखदेव महामुनि ने विस्तार से 18 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन किया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनाः, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद जी को पता चला लाला की प्राप्ति हुई है, दौड़े दौड़े गए जमुना जी में 108 डुबकी लगाई, स्नान करके वापस आए, सुंदर दिव्य वस्त्र धारण किया और ब्राह्मणों को बुलाकर आप देख रहे हैं केडी न्यूज़।